टैरिफ के खिलाफ भारत का इससे भयंकर जवाब नहीं देखा होगा आपने। अब ट्रंप भी हो गए हैरान। भारत ने कर डाले अमेरिका के सिर्फ 3 महीने और $340 मिलियन स्वाहा। चीन भी देखकर हैरान। अमेरिका की एक गलती और $144 अरब के बाजार पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा। रूस से दोस्ती और टैरिफ वॉर का जवाब भारत ने चली अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फौलादी गुरूर में चूर होकर भारत पर टैरिफ का हथौड़ा चलाया था, तो उन्हें लगा था कि भारत कुछ दिन विरोध करेगा और फिर घुटने टेक देगा। लेकिन भारत ने टैरिफ के खिलाफ एक ऐसा महाप्लान तैयार किया जिसका रिजल्ट सामने आ रहा है। इस बार जवाब सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों आम नागरिकों ने अपने तरीके से दिया। इसका असर ऐसा हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुनामी आ गई। करोड़ों डॉलर का नुकसान तो हो ही चुका है और यह घाटा हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसे नासूर की तरह बढ़ता जा रहा है जिसकी चीखें अब अमेरिकी कंपनियों से होते हुए व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों तक पहुंच रही हैं। आलम यह है कि इस खामोश क्रांति का दबाव अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ रहा है और उनके पास अब उन टैरिफ को वापस लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि भारत की जनता के सामने उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अगस्त 2025 में अमेरिका के नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस ने जब अपने शुरुआती आंकड़े जारी किए तो व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी बिजनेस लॉबी तक हर कोई सन्न रह गया। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के महीने में अमेरिका जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक सुनामी का संकेत था, क्योंकि ये गिरावट का लगातार तीसरा महीना था। इससे पहले जून में 8% और जुलाई में 6% की कमी पहले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर का चूना लगा चुकी थी। सिर्फ गर्मियों के सीजन में यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई इस लगभग 10% की कमी ने अमेरिकी बिजनेस को करीब $340 मिलियन का सीधा नुकसान पहुंचाया। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 2,800 करोड़ रुपए बनती है। जरा सोचिए, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी सरकारी आदेश के भारत के आम लोगों ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि अमेरिका की हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन और शॉपिंग इंडस्ट्री हांफने लगी। ये वो सुनहरा दौर था जब 2024 की गर्मियों में भारतीय पर्यटकों ने अमेरिका में धूम मचा दी थी। जून 2024 में 35%, जुलाई में 26% और अगस्त में 9% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अमेरिकी कंपनियां भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए पलकें बिछाए बैठी थीं, लेकिन 2025 आते आते पासा पलट चुका था। भारत के लोगों ने यह साफ संदेश दे दिया था कि अगर हमारे देश के सम्मान पर बात आएगी तो हम घूमना फिरना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये नए भारत का वो खामोश जवाब था जिसकी स्क्रिप्ट किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों के दिलों में लिखी जा रही थी। ये वो जवाब था जो दुनिया को बता रहा था कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति है जिसके नागरिक अपने देश के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय पर्यटक अमेरिका जाने के लिए दीवाने रहते थे, उन्होंने अचानक अमेरिका से मुंह क्यों मोड़ लिया? इसके पीछे की वजह एक नहीं बल्कि कई हैं, और हर वजह अमेरिका के उस दोहरे चेहरे को बेनकाब करती है जो वो दुनिया के सामने दिखाता आया है। इसकी जड़ें डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले में छिपी हैं जब उन्होंने भारतीय सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका को लगा था कि वो भारत को झुका लेगा, लेकिन वो भूल गया कि ये वो भारत नहीं है जो दबाव में फैसले लेता है। भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाया और एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। जब पूरी दुनिया यूक्रेन संकट में फंसी थी, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन भारत अपनी जगह पर डटा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जो फैसला लेना होगा वो लेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत की ये आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को चुभ रही थी। रही सही कसर तब पूरी हो गई
जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी शुरू कर दी। ये भारत के आंतरिक मामलों में सीधा दखल था, जिसे 140 करोड़ भारतीयों ने अपने देश का अपमान माना। ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। भारतीयों के मन में ये बात घर कर गई कि जो देश एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उस देश की धरती पर हम अपना पैसा क्यों खर्च करें? ये फैसला किसी नेता या सरकार का नहीं था, ये फैसला था भारत की आम जनता का। सोशल मीडिया पर जब बॉयकॉट यूएसए जैसे ट्रेंड चलने लगे, लोगों ने अपनी अमेरिका की छुट्टियों के प्लान कैंसिल कर दिए और यूरोप, दुबई या साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूसरे डेस्टिनेशन को चुनना शुरू कर दिया। ये एक मूक क्रांति थी, एक साइलेंट प्रोटेस्ट, जिसने अमेरिका को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में नहीं होती, बल्कि एक देश का आम नागरिक भी उसका सबसे बड़ा सिपाही हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लाख पर्यटकों के न आने से अमेरिका जैसी खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था पर भला क्या असर पड़ जाएगा? यही वो सवाल है जहां भारत की असली ताकत छिपी है। अमेरिका के लिए भारतीय पर्यटक सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका जाने वाला हर भारतीय टूरिस्ट अपनी यात्रा पर औसतन $5,200 खर्च करता है। अब जरा इस आंकड़े की तुलना दुनिया के औसत से कीजिए। दुनिया भर से अमेरिका आने वाले पर्यटक औसतन सिर्फ $1,802 खर्च करते हैं। यानी एक भारतीय पर्यटक एक अमेरिकी, ब्रिटिश या जापानी पर्यटक के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा लुटाता है। ये भारतीय ही हैं जो अमेरिका के महंगे होटलों में रुकते हैं, डिजाइनर स्टोर से शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जमकर खर्च करते हैं और वहां की लोकल इकोनॉमी को चलाते हैं। अमेरिका आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड किंगडम के बाद चौथे स्थान पर है। लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो भारतीय पर्यटक सबको पीछे छोड़ देते हैं। वो सिर्फ घूमने नहीं जाते, अपने साथ एक छोटी मोटी अर्थव्यवस्था लेकर चलते हैं। जब इन हाई वैल्यू पर्यटकों ने अमेरिका से मुंह मोड़ा तो इसका सीधा असर दिखना शुरू हो गया। न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू के लग्जरी स्टोर्स से लेकर लास वेगास के कैसिनो तक और कैलिफोर्निया के थीम पार्क से लेकर फ्लोरिडा के बीचेस तक हर जगह भारतीय पर्यटकों की कमी खलने लगी। एयरलाइंस की बिजनेस क्लास की सीटें खाली रहने लगीं, होटलों की बुकिंग कैंसिल होने लगी और टूर ऑपरेटर्स के फोन बजने बंद हो गए। $340 मिलियन का नुकसान तो सिर्फ एक शुरुआती अनुमान है। असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा गहरा और लंबा है। भारत ने अमेरिका को ये एहसास दिला दिया कि अगर आप हमारी दोस्ती की कद्र नहीं करेंगे तो हम आपकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का दम भी रखते हैं। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का वो ट्रेलर था जिसकी पूरी फिल्म देखना शायद अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। अमेरिका की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट है, यानी विदेश घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक भारतीय यात्री हर साल विदेश यात्राओं पर $144 बिलियन खर्च करेंगे। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की कुल जीडीपी भी इससे कम है। अब जरा सोचिए, इस $144 अरब के केक में से अगर अमेरिका को अपनी हिस्सेदारी गंवानी पड़ी तो उसका क्या हश्र होगा। अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है। इसीलिए इस साल की शुरुआत में अमेरिकी पर्यटन विभाग ने भारतीय यात्रियों को लुभाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। ब्रांड यूएसए ने जनवरी 2025 में हैदराबाद में अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशन इवेंट किया। इस इवेंट में 48 अमेरिकी कंपनियां और 67 एग्जिबिटर शामिल हुए थे, जिनका एकमात्र मकसद भारतीय पर्यटकों को अमेरिका आने के लिए मनाना था। उस वक्त हुए सर्वे में 86% भारतीय यात्रियों ने कहा भी था कि वे अगले 2 साल में अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जियोपॉलिटिकल तनाव ने इस पूरे उत्साह पर पानी फेर दिया। एक तरफ तो अमेरिका भारत को बुलाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी नीतियां ही भारतीयों को उससे दूर धकेल रही हैं और इस आग में घी डालने का काम कर रही है अमेरिका की वीजा पॉलिसी। आज अगर किसी भारतीय को अमेरिका का टूरिस्ट वीजा चाहिए तो उसे औसतन 4 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 3 हफ्ते में और कनाडा 4 से 6 हफ्तों में वीजा दे देता है।
ये लंबा इंतजार और अनिश्चितता भारतीयों को अमेरिका से दूर और दूसरे देशों के करीब ले जा रही है। एक भारतीय पर्यटक क्यों 4 महीने इंतजार करे जब उसे दूसरे देश बाहें फैलाकर बुला रहे हैं? ये अमेरिका का अहंकार ही है जो उसे ले डूबेगा। वो आज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। भारत अब वो देश नहीं जो वीजा के लिए लाइनों में खड़ा रहेगा। भारत अब वो देश है जिसके लिए दुनिया अपने दरवाजे खोलकर खड़ी है।